सेम मटेरियल होता है 99 और बाहर का ये बेल्ट पे यूज होता है और इसको इसमें टेक्स्ट यहाँ से दिया हुआ है, इस टेक्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको गाँव, आप इस गाँव ज्योति गाँव से आते हैं। ये जो हमारा परिवेश है, ग्राम्य परिवेश की कहानी पहली पोएम, और जिसका नाम है, पोएम का नाम है बिफोर टाइम। मैंने पास ही में रेफर तो किया था। इसके राइटर पोएट का नाम है जीवनानंद दास। नाम से लगता है ही इज ए पर्सन हु बिलोंग्स टू बंगाल। बिफोर द इंडिपेंडेंस इट वाज ए पार्ट ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान, द बांग्लादेश एंड द बंगाल इंडिया। इट वाज वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्टेट। ठीक है, उस वक्त कोई डिस्क्रिमिनेशन थे लोगों पर। He was born perhaps in 1899 and died in 1955. 55 साल की उम्र में मरा जीवनानंद दास। He lived his life mainly in बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक गाँव में रहता था, वहाँ रहा, फ्रीक्वेंटली जाता था वहाँ पर। अब जैसे आप गाँव में रहते हैं, शाम को पहुँच जाता था, but for your studies you have to come out of the village. You came from the village to the schools, then you are coming from the village to the college. Tomorrow you will still be in your village, but you have to go for the universities for higher studies. Again you will return to your villages frequently. पढ़ने के बाद आप घर ही जाएगा छुट्टियों में, then you will get a job, and after the job duties or leaves during the holidays you return to your village. Why? Because you live there, your heart is there, you like the village. Similarly the process with Jivnanand Das, where he lived or where he was born and brought up. Obviously he loved his motherland. He was almost Wordsworthian in his approach towards nature. Wordsworth को पढ़ रखा है, I know last year आपने एक poem पढ़ी थी, Night written in early spring, poem है ना। तो उस पोएम में वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर आपको बता रहे थे तो वर्ड्सवर्थ का क्या था? वर्ड्सवर्थ वाज द लीडर ऑफ द रोमांटिक पोएट्स, छायावादी कवि। तो छायावादी कवि में क्या क्वालिटी होती है? द रोमांटिक पोएट्स आर लवर्स ऑफ नेचर, दे आर लवर्स ऑफ कॉमन मैन प्रॉब्लम्स, दे आर लवर्स ऑफ मिडिल एजेस, दे आर लवर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, दे आर लवर्स ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, they are lovers of humanity, इंसानियत। जो एक जो रोमांटिक छायावादी कवि होता है ना, वो इंसानियत का, व्यक्तिगत का और प्रकृति का और मध्यकालीन समय का जो अंधविश्वास है, विधि देवता का होता है, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, परियां भी होती हैं, राक्षस भी होते हैं, वैसी कहानियाँ पढ़ते हैं जो देख यू टू समथिंग। अब जब वो ऐसा लिखते हैं, बादल आपने वर्ड्सवर्थ के बारे में सुना नहीं? बादल आते थे, बादल में ऐसा तरह से कोई इंसान की बादल के शेप्स अलग अलग बनते हैं। यूज्ड टू फाइंड और सी द इमेजेस ऑफ पीपल और गॉड्स इन द क्लाउड्स। कई बार वो स्कूल चल जाता था, स्कूल जाता था बचपन से लेकर स्कूल जाता था तो पेड़ पौधों को देखता था, किसी पेड़ के आगे खड़ा होगा, चील के पेड़ के आगे या कोई भी पेड़ आगे आ गया, उससे बातें करता था। हियर दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड which told him that there is some energy in the object he is seeing. Perhaps he saw some spirit, some person, something in the tree. Who spoke to him? समझ आया होगा क्या? वर्ड्सवर्थ के साथ ही प्रॉब्लम थी कि जाता था, पिगड़ा मिल गया तो पिगड़े के पेड़ के साथ ही बात कर रहा है, पिगड़ा खा रहा है, वो तेरे को दर्द तो नहीं हुई। He used to feel that. ये है रोमांटिक पोएट्री। मैंने कहा I stated that Jivnanand Das has a Wordsworthian approach in his poetry. अब इसका क्या मतलब हुआ? He is a lover of nature. जीवनानंद दास प्रकृति का पुजारी है, तो प्रकृति का पुजारी है तो उसने प्रकृति को बहुत गहराई से अपनी पोएम में दिखा रखा है। और प्रकृति के अंदर क्या क्या होता है? फौना जो नेचर है, फ्लोरा एंड फ्लोरा होता है पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, घास पत्ती, सब कुछ, फसलें। फौना जीव जंतु, जानवर है, कीट पतंग से लेकर शेर तक, एवरीथिंग इसको फौना बोलते हैं। लोग उनके बीच में रहा होता प्रिंसिपल क्यों
प्रिंसिपल साहब बोलते थे कहते कि वर्मी कंपोस्टिंग करो और यहाँ गाँव में करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। मैंने कहा हाँ किस ज़माने में जी रहा था, तेरे को क्या पता। अच्छा ये बोलते हैं आजकल कौन कौन सी फसलें होती हैं। मैंने कहा आजकल मक्की होती है, मक्की का पौधा देखता नहीं रास्ते में कितने बड़े होते हैं पौधे। पौधा है ना, पेड़ होता है मक्की का, कण का भी पेड़ होता है। मतलब देयर सम पीपल दे लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अब जो खुद देखा नहीं कि फसल, धनिया की फसल कैसे उगाई जाती है, कण कैसे उगाई जाती है। कोई भी आजकल खीरे होते हैं, काकड़ी बोलते गाँव में, ककड़ी खीर तो है, वो कैसे कद्दू कैसे करते हैं, इन्होंने तो खाया ना। जो बचपन से लेकर पैदा होने से लेकर शहर में गए, हाउ कैन दे रिलेट टू द नेचर? They only relate to the nature, sitting in the coffee house, sitting in the corner of the window and smoking a cigarette, taking a cup of coffee and seeing outside and writing a poetry. What he is writing, such people in his school, their last brother, क्या लिखते हैं, एक खेत में दूर दिख रहा है कोई किसान हल जोत रहा है, उस किसान की दुर्दशा बता रहा है कि वो देखो उसको धूप लग रही है, उसके पैर में दर्द हो रही है। अरे उसका काम है ये, पैर उसने पाल रखा है, खुद उसकी अंदर अर्निंग होती है खेती बाड़ी से। अब पेन के अलावा उसका प्लेजर भी देखो कि खेती की बाड़ी में मजा भी आ रहा है काम करने में, ताकि ठीक है। अगर इसको ड्रजरी देखना, ड्रजरी है, ऐसे पोइट्स नहीं है भाई, कॉफी हाउस पोइट्स, बट ही इज अ रियल पोइट हु हैज एक्सपीरियंस्ड नेचर, हु हैज लिव्ड नेचर, हु हैज सीन इन नेचर द एक वर्ड लिख वर्ड दोबारा याद है, मैंने लास्ट ईयर लिखा था बड़ा। We find this thing in nature. इसको बोलते हैं पेंटिसोक्रेसी। Wordsworth had coined it term PA या PE NTISOCRACY पेंटिसोक्रेसी। इसका मतलब चेक करना इसको ऐसे स्पेलिंग वगैरह की। इसका मतलब है फाइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एवरी पार्टिकल ऑफ वर्ल्ड लाइफ। हिंदी में क्या बोले कि दुनिया के कण कण में भगवान की प्रेजेंस को महसूस करना। ठीक समझ ना, ये पेंटिसोक्रेसी। तो वर्ड्सवर्थ की भी थ्योरी थी, he gave this theory, but I think this theory belongs to India, because in India we are God believing, God fearing. We believe in some gods, some spirit, some gods and goddesses also. If we get supreme को तो मानते हूँ, but we worship not only gods and goddesses, but we worship our diseased ancestors. नहीं पूछते क्या अपने पूर्वजों को पूछते, गाँव में नहीं होते देवे या पाप बोलते हैं, अपने खेत में रखे होते, तो वो भी हमारे एक प्रकार से देवता ही है, उसको पूछते हैं दे प्रोटेक्ट अस, इट इज बिलीव्ड। इस डिग्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी किसकी, जीवनानंद दास की ऑफ द नेचर। ओके, मैंने बात कहाँ शुरू की थी, दैट वन हैज टू कम आउट ऑफ द हाउस टू गेन समथिंग, एजुकेशन लेने के स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया। ही केम फ्रॉम द प्रेजेंट बांग्लादेश टू कलकत्ता फॉर हायर एजुकेशन। He studied English literature, did a PhD, and later on got a job of a professor in the colleges. He taught in various colleges like us. I have taught in 22 colleges. This is my 22nd college. 22वां कॉलेज मेरा, 22 कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ हिमाचल में। बस हिमाचल में 150 कॉलेज, उस वक्त जब मैं कॉलेज में था उस वक्त हिमाचल में 63 कॉलेज थे, 140 हो गए प्राइवेट एंड रेगुलर, 150 हो गए इतने यहाँ से। ऐसे हो गए स्कूल की तरह ना। शिमला में 2 ही कॉलेज होते थे, आर भी है जॉली कॉलेज से, और तीसरा सेंट लुइस कोर्शियाबाद जिसमें B1 में था उस वक्त खुला 1984 B1 में था। और हमने स्ट्राइक के दौरान उस समय डंडे भी खाए, कूटा हमारे को उन्होंने, मारते को पीठ में मारते कान में, फिर अरेस्ट होके गाड़ियों में भरे गए। कभी अरेस्ट हुआ आपने? अब आपने टेक्स्ट देखी कहाँ पर गाड़ियों को धमकी दे के कोर्ट ऐसे करते थे और चाय के जंगलों में फेंके, तो सड़क नहीं थी सर। क्यों बताया क्यों क्या स्ट्राइक करते हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद, चौड़ा मार से उठा के लेके मारे और समय वहाँ फेंके, जूते भी उतराए, जुराबे भी थे, पापे बढ़ते के सबके बटुए ID कार्ड सब कुछ, नथिंग कुछ नहीं, जूते रखे ना बटुए, और गाड़ी वापस हम वहाँ पर बैठे जो बटुए वहाँ से नंगे पाँव पैर रहा है। कोई ट्रक में आ रहा है, आजकल का टाइम था, सिर पे ट्रकों में लटक के आ रहा है, ढली ने हमारा स्वागत किया गया थाने में। वहाँ चेक कर सकें ट्रक में तो नहीं आया, बस हमारे कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं है, सामान ले लो, तो अंदर गए
चाय मिली, खाना मिला, कोई पिटाई नहीं हुई, तब जाओ शाम में जाओ। That was a lifetime lesson for us. किस तरह पुलिस वाले ट्रीट करते हैं, उनकी ड्यूटी होती है। हमारे को शाम को बहुत शक्ल ऐसी थी जैसे कुट कुट के हमारा गोद बना रखा है। साथ में खेत में का काम करके थोड़ा में पैदल चल रही थी 15-20 किलोमीटर। बताया मैंने आला किया। ये से बात कर शुरू हुई जब हमने एक्सपीरियंस किया हुआ ना कॉलेज का पढ़ाया हुआ है, इसमें भी बहुत जगह पढ़ाया। And he showed his talent in his teaching because he was related to the grassroots level. यही तो मैं प्रिंसिपल साहब को मैं बोल रहा हूँ, फिलॉसफी बहुत आती है आपको। You have read many books, you have knowledge, but you lack knowing. Knowing कम है, उनको गाँव की व्यथा ही पता नहीं। अब गाँव में मैं जिस घर से आता हूँ, मेरे को पता नहीं घर में 18 मेंबर्स हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरी मदर है, हमारे 4 भाइयों की वाइफ है, मेरी बहू है, लड़कियाँ हैं, हमारी बेटियाँ, बेटे हैं, सब कुछ। सुबह सो के उठ के किस की ड्यूटी है, क्या है? जो औरतें गाय को धुना, गोबर इकट्ठा करके रखना, बच्चों की ड्यूटी है वो उठा के खेत में डालना, वाटर डालते पानी कुछ करना, झाड़ू आना, लड़की सबकी अपनी ड्यूटी। और वो ड्यूटी कैसे कर रहे हैं? दिल से कर रहे हैं, नाक खोल के कर रहे हैं, कुछ होकर कर रहे हैं, वो व्यर्थ हो ही जाते हैं। और हमारे को पता है किसका मूड होगा। आज मदर की शक्ल कैसी बढ़ है, मदर फादर सुबह सुबह जंग लगा हुआ था, फादर की क्लास नहीं गई इस बार चूल्हे के पास, हमारे को सोते पर लग गए 6:30 बजे पार कुछ हो गया। मदर जब चीख थी फादर के ऊपर वही दैट इज देयर स्टाइल ऑफ शोइंग लव फॉर ईच अदर, लड़ना लड़ाई। और एक फादर 80 साल का, मदर 76 साल की, और उनका मतलब लड़ाई नहीं प्यार है। जब तक 2 बार झाड़ नहीं दिया ना फादर को, मदर की जमीन टूटी। फादर को जब तक गालियाँ नहीं पड़ी 2-4 बार करता है। अब खुश ये नुआंसेस कहाँ देखते हैं? लेकिन वहाँ के जो काम करते हैं, अब एक भैंस से आप दूर है, उसके पास बैठ के थड़ से, और भैंस चारा खा लिया, उसके पास आपने एक तसला ले रखा है। उस वक्त जब पूंछ मारती है मुंह के ऊपर, कैसे लगती है? और इतनी देर खड़ी रहती, हल्की सी हिली तो पानी दूध की बाल्टी उठी। जर्सी गाय को दूर है सबको, एक बछड़ी है उसने दे रखा है, मेरी बारी है, तुम्हें पीड़ित दूध, इसको छोड़ना। वो ऐसे झटका मारती कि अपने आप दूध में जाती। तो हमारी मदर है, हमारी वाइफ थर्ड नीचे ओबड़े के अंगन में लंबी। ये चीजें कौन देखेगा? वन हु इज रूटेड इन द ग्रास, और ग्रास रूट लेवल तभी तो कुछ सब ग्रास में भी आप ग्रामीण जहाँ में जीवन से है, ये जीवन क्यों गा रहे हो, कहानी क्यों गा रहे हो? All these things have been narrated to you in his poems. 3 पोएम थे आपको सिलेबस में। अगर बुक्स नहीं ध्यान कल से ध्यान आपके टेक्स्ट है में, इन बुक्स में टेक्स्ट है, टेक्स्ट में पढ़ो ना साथ। 3 पोएम थे जीवनानंद दास की 3 पोएम, बिफोर टाइम, विंडी नाइट, आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल। अब एस्ट्रोनॉमी होती है, जैसे में आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर 37.5 years। 28वां साल लगा नौकरी, थक गया हूँ। मतलब 20 साल की उम्र में नौकरी लगा था, वो 20.5 साल की उम्र में। अब 1 साल के लिए बचा हो, 6 में तो बोनस का लिया। अब तो समझ तैयार होकर घर चलता हूँ। आई वर्क अर्नेस्टली लॉन्ग टू स्टे इन माई नेटिव प्लेस एंड रिलेट टू द पीपल ऑफ माई विलेज। रिलेट तो हर रोज करता हूँ, मतलब अपने उस खेतों में कोई काम कर रहा है, उनके बीच में जाके ऐसे घूमते, पर कुछ पता नहीं क्या कहूँगी। अब आज ही हमारे कॉलेज में जब सुबह आ रहे थे ना, एक और गप सुना तो मेरे से बोला गया कि आज भंडारा है हमारे जन्माष्टमी होती है ना, 3 जाते हैं तो वो तो उद्यापन है जन्माष्टमी का एक एक्चुअल हमारे ठाकुर द्वारा पर भंडारा है, वहाँ मालपुड़े बनाते हैं। और उसी वक्त पोस्ट के देवी थी मालपुर जाकर, कल मालपुर जाऊँगा मैं, अभी फोन कर दिया मैंने उनको, भाई 60 मालपुर रखो। नीचे हो गए पीएन के पास ना, उनके पास मैं हम तो खाते रोज हर चीज़ हैं, और इनके लिए तो डेलिकेसी ना, अब लाऊंगा। मैंने बोला कि गर्मी से खराब ही होते हैं, अगर पका देता हूँ तो बाहर ही रखे फ्रिज में रखे तो उसमें उगा जाता है, तो बाहर बच्चे बढ़ जाते हैं तो उसको लाड़े जैसे शुरू हो जाती है। इट मीन्स इट हैज़ ग्रोन गुड, वो हो जाता है उसका खत्म। और सब जीवनानंद दास ये चीज़ें, ये इमोशन, ये रिलेशन, ये जो संबंध है ना, उसको शुरू करता है। रह जाते हैं अभी इतनी सारी कहानी क्यों बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को ट्रांसलेट किया करो अपने वर्ड्स में, इन योर डायरी, इन योर अपने जब आप डायरी लिखते हो या कहीं पेपर में, पेपर से पेपर हमारा पर्पस नहीं, पेपर थोड़ा आसान होता है बात करना, चलो लोगों को, लेकिन इसको अपने जीवन में
सोचो कि अच्छा हम तो वाकई वी आर लकी दैट वी आर born in a social environment where we belong to nature also. Otherwise, the world is getting urbanized. And people are full of urbanite pretensions. मैं चक्की गोबर ये पशु खेती बाड़ी ये तुम्हारा का काम है. This is how people are viewing the work of agriculture and all other animals as husbandry and other things, which is very wrong. अब कुत्ते तो पाल लेते हैं, वो इतना बड़ा कुत्ता पाल रखा है शहरों में, 4 कमरे, वो 20 रोटियां खा जाता है, ठीक है ना. सुबह इतना बड़ा ढेर भगता है, उसको तो उठा लेते हैं कुत्ते की को. गाय के गोबर को, गाय के गोमूत्र का इस्तेमाल करते हो, दिस इज मेडिसिन. पता बड़ी बात ये कोई आजकल तो नैनो गाय भी आ चुकी है साउथ में. ये तीसरी बात है, हु ईट ओनली 3 or 3.5 kg grass. थोड़ा सा तो she gives like a dog in your household and she gives 1 and 1.5 almost 2 kg milk. और 3-4 गाय पाल लो, गोबर का गोबर भी हो जाएगा, पशु का हो जाएगा, और उनकी प्रेजेंस हेल्थ की भी होती है. गाय के पास आने काफी कई बीमारियां बढ़ती हैं, जैसे हाथ करेंगे उनके ऊपर कैंसर का ठीक होता है, बट दे डू नॉट. दिस इज इंडियन फिलॉसफी. अब जीवनानंद दास जी कहाँ बात में कहाँ पहुँच जाते हैं, और इसमें कारक है, इसमें तो कहेगा सैर कराएगा कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या देखा मैंने क्या महसूस वो इसमें, ठीक है. अब हमने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर कुछ किया था. ये कब लिखी गई पोइम? This poem was written before the independence, around 1945-40. During those days, India was undergoing the struggle for freedom, the struggle for independence, and it was on its peak. The nation was about to get independence, so he saw that period of partition too. The partition one also 48 में इंडिया और पाकिस्तान का, Bangladesh was part of Pakistan. East Pakistan was this scope. He did not stay in Bangladesh. He came to India. He lived in Calcutta. उस वक्त की इसमें लिख तो पहले लिखी, शायद उस वक्त लिखी पोएम है. He wrote this poem around 1950 or 51. बराबर 1954 में था ना. तो इंडिपेंडेंस के बाद जब बंगाल को जो हराया था, उसको छोड़ने के बाद he just remembers क्या जीवन था, क्या नदी थी, क्या खेत, क्या खुशबू थी. और मैंने आपको जॉन कीट्स का नाम बताया कि नहीं? जॉन कीट्स की पोएम गाई थी ओड टू ऑटम. नहीं चाहिए. ओड टू ऑटम इज ए वेरी सेंसुअस पोएम. सेंसुअस, SENSUOUS. क्या मतलब है? There are 2 words, sensuous and sensual. And there is a world of difference between in the meaning of these 2 words. Sensuous होता है related to senses, इंद्रियां, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste and sense of touch. Sensual होता है, it is related to the appearance, the body of women especially. इसको sexy body बोलते हैं, sexually attractive body, that is called sensual. Sensuous and sensual. And people fail to discriminate between the two, and they use these terms synonymously, which is not good. Sensuous is a good word, it is a pure, pious word. Related to senses. अब ओड टू ऑटम लिख रखी है, ऑटम जानते हैं, पतझड़ का महीना. In that poem, he has described the activities which happen in the village or agricultural activities. अब ऑटम के सीजन में आप इमेजिन करो, यहाँ पर जब पतझड़ का महीना तो उस वक्त क्या होता है, मक्की की फसल काटना होता है. काट के मक्की घर में आ जाती है, और जो खेत होते हैं उसमें अभी मक्की की फसल नेक्स्ट बुआई है, जुताई नहीं हुई, तो काट के नीचे बचना टांगे हो गए, उसको स्टबल बोलते हैं, वो बची हुई है. अब उससे घास इकट्ठा करनी है, और ले आ रहे घास पेट में ला रही, उस घास की खुशबू क्या होती है वो उसने दिखा रखी. चिड़िया चहचहा रही है, गीत गा रही है, और दूर क्षितिज में ना सूरज डूबने जा रहा है शाम के टाइम में. और पतझड़ का महीना इट इज ए सिंबल ऑफ मैच्योरिटी, सिंबल ऑफ राइटनेस, सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, सिंबल ऑफ फुलनेस. तो हर चीज अपने सारे फूल फूली फल फ्रूट्स दे आर राइट. तो उससे रस चूड़ा है, हाँ कुछ भी है,
तो उसकी खुशबू कैसे दूर से आ रही है, आपको सूंघ रहे, आप देख भी रहे, सूंघ रहे, टेस्ट भी कर रहे, खा भी रहे और टच करके देख भी आ रहे, उठा रहे, ऑल दीज थिंग्स। ऐसा लगता है कोई बढ़ते बढ़ते आपको खुशबू आ रही है। दिस इज जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स क्या था? ही वाज आल्सो अ रोमांटिक पोएट विद विलियम वर्ड्सवर्थ। वो तो 1897 से 1832 तक रहे, लेकिन इंडिया में ये लोग इंडिपेंडेंस के गाने, जैसे इंडिया में महादेवी वर्मा, हरवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पाठक, इंक्लूडिंग दिस, वो हिंदी में है ना, बट आई ऑल्सो ऐड जीवनानंद दास टू दैट पेडिग्री बिकॉज ही also writes beautiful नेचर पोएट्री। तो नेचर पोएट्री के साथ और ये अलग नाम है जो आपकी क्वालिटी इसकी होती है ना, रोमांटिक पोएट्री क्वालिटी, छायावाद कवि। द पोएट्री ऑफ द रोमांटिक्स इज हाईली स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना। अब आज पोएम पढ़ने के एक स्टेज पढ़ने ना थोड़ा सा कर लेगा, टाइम नहीं है साथ आपने जस्ट लिसन इंटेंसली, किताब में देखने छोटी किताब नहीं है, तो बस पढ़ सुनना आपने क्या कह रहा है पोएम में। पता लोग कहते हैं पोएम में मतलब कि मतलब दास क्या था, गप्पों की आपको याद रखी कि मतलब दास ऐसा आदमी है, ऐसे हो गया हमारे साथ जोड़ता है क्योंकि हम भी ग्रामीण जीवन से परिवेश से रहने वाले हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखना, म्यूजिक में बोलते ना, मुखड़ा और जो आगे की लाइन उसको क्या बोलते हैं, अंतरा। मुखड़ा वो जो एक लाइन है, मेन लाइन जो आप गाते हैं, और मुखड़ा सबको गाते हैं, अंतरा खुद गाते हैं, घट के फिर सब लोग गाते हैं। मुखड़ा इज इन इंग्लिश, मुखड़ा इन इंग्लिश बताया था ना आज के, दोनों रिमेंबर दिस, मुखड़े बोलते हैं रिफ्रेन, REFRAIN, इसके दो मतलब होते हैं। रिफ्रेन मतलब गीत में जो एक बार एक लाइन रिपीट होती है मुखड़ा, और रिफ्रेन का मतलब किसी चीज़ से दूर रहना। आई रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मैं धूम्रपान से और शराब से दूर है। तो ये रिफ्रेन यहाँ की म्यूजिक पोएट्री की। तो इसमें एक लाइन मुखड़े की है, अंतरे को क्या बोलते हैं स्टैंजा, गुड स्टैंजा, वर्ड्स या कपलेट, एनीथिंग। स्टैंजा कितनी लाइन को स्टैंजा बोलते हैं, याद है क्या ना? आप गीत गाते तो मुखड़े और अंतर, मुखड़े तो टीवी में प्रोग्राम देखते आप रियलिटी को, उसमें नहीं आते अरे मुखड़ा दोबारा से आओ, इस अंतरे को दोबारा से आओ, करते नहीं फरमाइश, कोई अच्छा गीत गाता है। तो these are the words like they are also not only entertaining but knowledge giving as well। मैं उनको एज नॉलेज गिविंग एंटरटेनमेंट करता हूँ। मैं बड़ा पसंद है लाइक ये प्रोग्राम क्या होते हैं जो जिसमें सिंगिंग और डांसिंग होता है। डांसिंग में तो होती है वो जाते हैं एक्रोबैटिक्स की, डांस की जगह जिम्नास्टिक ज़्यादा करते हैं, पर सिंगिंग बड़ा मैं पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इंडियन आइडल वगैरह होते हैं क्या ऐसी लड़कियाँ बच्चे आते हैं, इससे लगता है कि आदमी क्या नहीं करते दुनिया में, हम तो कुछ भी नहीं करते, एक्चुअली कुछ भी नहीं। तो सुनो, we who have walked in winter dust through lonely stubble fields, कोई कुप्पी कराटे वाली, have seen at fields and field मतलब खेत के तरफ होना है, fields and उडू बोलना किनारा, खेत के दो किनारे ना हमारे उडू बोलते हैं। तो हमारे बी और सी हैं, बी और सी वो तो ना बिक और सी तो नीचे हुई कौन, तो जहाँ पर कोने पे आप पैर को मोड़ते ना उसको उडू बोलते हैं। और पता नहीं आपके कुछ नगर में you must safeguard these terms because वो काम आएंगी। हो सकता है तो PhD कर रहे हैं आप लोग कि और वाली आपको जो इंग्लिश में कोई पकड़ना है नकल मानी, आप अपनी भाषा में वो चीज़ बताओ जो शब्द क्या क्या है, उसी में आपका PhD उसी में वर्क करेंगे। इट विल बी ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। दूसरों के लिटरेचर की नकल क्यों मानी, अपनी दिखाओ कि हमारे पास क्या क्या है। चलो, we who have walked in winter dust through lonely stubble fields have seen and fields and soft river women strewing flowers। soft river, एक हल्की सी वहाँ कर नदी में नाला बह रहा है और वहाँ कर क्या रही है, women strewing flowers, फूल भी होते उस वक्त, वहाँ पर फ्लावर इकट्ठे कर रही है वो इसमें, और उनको उनकी माला बना रही है। बंगाल में क्या माला है, किसकी माला थी, गजरा होता ना, गजरा तो काल गजरा खुशबू वाली लगाती है, वो इकट्ठी कर रही है, समझ आए। ऑफ मिस्ट, धुंध दिख रही है, ऑफ मिस्ट लाइक विलेज गर्ल्स आर दे। मिस्ट में क्या होता है, सभी गाँव की लड़कियाँ दिख रही हैं, तो क्षेत्र में मिस्ट दिख रही ना, धुंध
ऐसा लगता है जैसे कोई गाँव की लड़कियाँ जा रही हैं नेचर लाइक विलेज गर्ल्स आर दे अलास ऑफ लॉन्ग ओह बहुत पहले की बात है, तुम्हें बूढ़ा हो गया वो बचपन की बात है कि जवानी की बात है, जब मैं वहाँ रहता था याद आ रही इसको दोबारा से we who have ये इसका रिफ्रेन we who have seen in darkness अकंडा धुंधुल trees darkness शाम के टाइम हमने बेउड़ के और खड़क के पेड़ दिख रहे थे अकंडा माँ का नाम है धुंधुल आप ये बेउड़ से लड़ना जो थी बेउड़ जानते हैं बेउड़ पीपल धुंधी ये पेड़ कितने शाम के टाइम जब धुंधला जैसा होता है ना अंधेरा तो पेड़ देख के कैसे लगते हैं डर लगता है हमारे कई बार उसे हम छोड़ होता है बताए ना आपको हम भूत प्रेत थे कोई आने वाले आप पीपल के पेड़ नीचे we who have seen in darkness the thanda dhundhul trees filled with glowworms and at the head of a fallow field filled with glowworms glue बोलते क्या होता है थाली भाषा क्या बोलते दिवड़ी 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 होती ना आजकल की 7-4 चीजें नहीं कर देख रहे हैं बरसात में होती ना ये बरसात में फील नहीं देख रखी देखिए सर देखिए स्लो नहीं देख रखी केंचुए छोर निकलते हुए नहीं देखे तक होगा पानी नहीं निकला जमीन से हमारे बरखा निकलती है हां बरखा ही सर और चौथा ये मैं तो नहीं देखी सर जो मूवी पढ़ता है हमारे घर के पास ना रात को से पहले तो बहुत कम अरे यार एक दो मैं तो सन नजर नहीं आया हमको रात को 12 बजे जब धुंध होती बाहर कुछ नो साइंस ये नेचर कौन ऑब्जर्व करता है शहर में काम नहीं दिखती टीवी लिखना पेड़ पौधे होंगे यहाँ पर यहाँ धूप हो गया घर के पास हमारे कमरे देखो बीमारी का हर गाँव में भी आती है कमरे लगा रखी तुलसी सब चीजें फूल वाले फूल कमरे पेड़ बिल्कुल तेरे कमरे मैंने तो ऐसे करता हूँ बिल्कुल तुम्हारे से कहीं जाए कमरे तो मैं घर एक बार एक और छोड़ गया मैंने कहा क्या क्या कमरे लगा मैंने बोला इधर देखो नजर मारो बाहर दिख रही थी बड़े बड़े पेड़ इधर कमरे इससे पर ज्यादा क्या क्या I do not want to imprison the nature into the कमलास नेचर को वहीं बढ़ना चाहिए आप अब एक पौधा नेचर में उगा होगा सारा तुम्हारा कमरे छोटे से कमरे में चाहे वो क्यों कटी क्या है और नींबू का पौधा खुद के बाहर लग सकता है नींबू का कमरे में और उसी से बेचारा इतना बड़ा रहता है मेरे को वहाँ लगाऊंगा पढ़ लो वहाँ मिलेगी पूरी खाद वहाँ मिलेगी डाइट यहाँ पानी का लेते हो जड़ी से बाहर नहीं आ रही मैं खुद ले लूँगा अपनी डाइट ये है नेचर चलो आप सहाओ filled with glowworms and at the end of fallow field ये fallow word जानते हैं F A W L O W fallow field the moon stands silent शाम को uncaring of harvest yield उसको नहीं कोई फर्क पड़ता harvest yield हो चुकी ना उसके बाद कंडे का ढेर होता है पहले तुम्हारे मक्की काट के खाद लाते थे एक जगह ढेर खाने का उसको कुन्नू बोलते थे कुन्नू वहाँ फिर बैठ के वहाँ बैठ के आदमी करते थे मगर करके फिर कीड़े मर के लाना जानता चीज़ तो वो भी हार्वेस्ट यील्ड लगा रही उस वक्त का मौसम है ना घास को तैयार करो उसके बदले ठंडे ठंडे फिर उसको वहाँ आपने खेत काट दिया ना पूरा मक्की का फिर बाद में उसको आलू तो सर काटने के बाद तो उससे मक्की के भी कीड़े जाते हैं पहले उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस वाली काट के वहीं से तोड़ के आना उससे पहले क्या होता था कि काट लेना काटने के बाद कहीं पता लगाना कुनू लगाना तब वो खेत जोतना फिर बैठ के वहाँ पर हम जब टाइम लगता है उस कुल्लू का एक फायदा तो कच्ची मक्की में थी ना वो पक जाती है उसका एक और नुकसान ये होता है कि उस कुल्लू के पीछे ना चूहे अपना घंटे बना अपनी कॉलोनी बना देते हैं तो आदि मक्खियों में मार जाते हैं जैसे चूहे बहुत होते हैं सब ठीक कर लेते हैं कर करेंगे तब करके सब तो जाते ठीक काम नहीं है तो जब लिटरेचर में आया ना लिटरेचर में थोड़ा सा वो कम जाता है ट्रांसलेशन स्टडी का क्लास है सर तो ये स्टोरी का तो वो टेक्स्ट होती है फर्स्ट ईयर में मैं दावा से कहता हूँ आप लोगों ने पोइट्री के अलावा इस चीज़ का टेक्स्ट नहीं पढ़ा नाइस ऑफ स्टोरीज और प्रोज ऐसे देखिए टेक्स्ट तो जो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने या माधवन ने क्या लिखा है इसके ऊपर तो मजा आता पढ़ने में वो है सही ऑप्शन उसने वहाँ जाकर क्या क्या देखा और जो आपको दिया वो अच्छा हाँ अब क्वेश्चन है ट्रांसलेशन आप क्या करते जो आपने पढ़ाया क्लास में पढ़ाया वो ओरिजिनल टेक्स्ट तो नहीं था
It was a text, वो कैसा था? और which type of translation was that? बताओ। कल ही था ना आपको 3 पहले एक लेवल की इंटर इंट्रा इंटरसिम्योटिक, एक लेवल। दूसरा है इंफॉर्मेशन, पीछे देखो इंफॉर्मेशन, उसके बाद आ गया आपका फाइनेंशियल, लीगल, उसके बाद जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको स्कोर बोलते हैं 4, और कौन कौन सी? टेक्निकल, साइंटिफिक और लिटरेरी। तो जो ये ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं, ये कौन सी है? नहीं, 7 और 3 10 तारीख इंटर इंट्रा इंटरसिम्योटिक, इन तीनों के अंदर ही तीसरा गणित साहब 10 में से किस में भी आ सकती है। अब आपको बता दी धीरे धीरे, पर आप एकदम क्या निकाल, आपकी दिमागी शाखा से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक तो एक ऐसी ट्रांसलेशन रही, ना टेक्निकल है, ना साइंटिफिक है, ना इंफॉर्मेटिव है, ना फाइनेंशियल है, ना लीगल है, ना लिटरेरी, ना इंटरसिम्योटिक है, ना इंटर है। इट इज इंट्रा ट्रांसलेशन, भाषा के अंदर ही ट्रांसलेशन करके टेक्स्ट बनाना है आपको, जिसको पैराफ्रेज कहता है। You do not read the original text, but you read the translation form और paraphrase form. Intra translation होती है, ठीक है ना? ये रखा है क्या? तब सब पहले बढ़ेगी यार, intra translation है तो ठीक है। Translation of the works within its own language. और संस्कृत में, सॉरी हिंदी में कोई लिखी है, वो तो जब सिंपल हिंदी में करेंगे उसको व्याख्या, तो intra translation कहते हैं। भाषा के अंदर ही ट्रांसलेशन। चलो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में अपर का क्या किया था? कुछ नहीं किया था, बहुत बड़ी चीज़ है। पर मेरा पर्पज था कि आपको एक फील आनी चाहिए कि हम किस किस्म का काव्य हम पढ़ने के बाद, द काव्य ऑफ द पोएट्री, इट इज रियली रिलेटेड टू द सॉइल, टू द अर्थ, जुड़ी से पढ़े जा रहे हैं। और आपको बहुत सिंपल लगेगी, अरे तो गाँव में हम खुद देखते अपने जमीन से। द फ्लोरा एंड द फॉना, 2 वर्ड्स है। फ्लोरा का जो नेचर आपके इर्द गिर्द है, घास, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, वनस्पति, खाद्य पदार्थ की फसलें वगैरह, इसको बोलते फ्लोरा। और फॉना द एनिमल, एनीथिंग, एनिमल, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, व्हिचएवर एनिमल, ही आप जीव जंतु अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो है आपका नेचर गाँव में। और गाँव में सिर्फ आप देखते भी गीदड़, कुत्ता, बिल्ली, ये देखते, आप सांप भी देखते हैं, आप बिच्छू भी देखते हैं, आप केंचुए देखते हैं, आजकल जो भी देखते हैं मिलते हैं, कीड़े छोटे मोटे, एक वो बड़ी बड़ी बहुत सारी लाल सी ब्राउन सी होती टांग वाली, और बाद में तो नीचे कैसे बनाती है अपनी गड़बड़ी, भगवान की गाय बोलते हैं उसको। ना गाँव के साथ रिलेट कर देना, यू डू नॉट नीड टू नो द टेक्निकल और इंग्लिश वर्ड, रिलेट होता है। इन ऐसी स्टडी करेंगे हम इसमें, क्या बोलते हैं पोइट्री, वो चीज़ें आपको फील करवाएगा पोइट एंड लेट देम बी पोइट्री। चलो आ जाओ, और टेक्स्ट आवाज तो है और फायदा हुआ पार्ट। तो जिम्नानंद दास के बारे में जो बताया करो, आप ही अपने आप को जिम्नानंद दास बना, तो टेक्स्ट सुन पहला, और अपने पास डायरी में नोट करते ना, पॉइंट्स भी नोट करना, जो भी लिखाऊंगा उसको मैं लिटरल लिखाऊंगा। इट वुड बी ए काइंड ऑफ राइटर ऑफ लिटरल, सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ राइटिंग। बस इन स्टेज को फॉलो भी कोई ना स्टैंडर्ड ये, इसमें 2 दिन लगेंगे आपको बिगिनिंग और एंडिंग का सेंटेंस बाद में लिखना, अदरवाइज इसका आंसर यही होगा ऑलमोस्ट। इसमें से आप जितना रिटेन करके पेपर में लिख सकते हैं, इट विल बी ब्यूटीफुल, सब कुछ लिख सकते हैं। मैं रटल मार गया तो ठीक है, पर अपनी ओर से लिखी अच्छी, वो अच्छी बात थी। पहला स्टैंड है, इट इज ऑफ अबाउट 5 लाइन्स। वो याद है आपको? मुखड़ा पंखड़ा, मुखड़ा की अंग्रेजी वो भी इसे देखने देगी, क्योंकि हमारे को ना आप लोगों के साथ जो ये गूगल वाला, इट हैज क्रिएटेड इन ऑल ऑफ यू यूथ, यंग पीपल, ए काइंड ऑफ डिजिटल डिमेंशिया। सुनो बेटा ना, डिजिटल डिमेंशिया होता है डिजिटल याददाश्त भूलने की बीमारी। अगर माड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, ढूंढो गूगल वाले, देखो उसमें क्या है। दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग की नसी कमजोर हो गई। मैं तो ऐसे पढ़ते थे पहले से, अच्छा कल ये बात आई थी, ठीक है ना? तो वो किसको तो ऐसे नहीं चाहिए, जैसे आप इंटरेस्टिंग है, कल मेरे को जिसको आप चाहते हैं उसने एक बार देखा था,
तो ये हाजिर था ना, तो वैसे इसमें इसमें कोई फीलिंग आती है, अगर वो इंटेंसिटी है then you will learn। ये भक्ति में भी है, तो जहाँ भक्ति भाव है वहाँ पर एक बार भगवान देखते देखते भगवान यहाँ कैसे हुई, तो आप बोले भगवान को बात करा, आपने महसूस किया ना, वो फीलिंग आती है ऊपर। तो तब मुखड़े की वृद्धि क्या भाई हैं, मुखड़ा और अतरा देख ली बताओ, नहीं इसमें तो देख तो बताओ मतलब पता है क्या, मतलब जैसे कोई गीत उसमें कोई सी दो बार अब एक लाइन होती है ना जो मुखड़ा मुखड़ा तो रिपीट होती है अंग्रेजी में हैं, उसको पोइट्री में क्या कहते हैं, आपको लास्ट ईयर को आया था ना, इस साल तो आपको पता था क्लास में, इस साल चीज दोबारा पढ़ाई मैंने, और मुखड़ा तो नहीं पढ़ा इस साल का, इसको उसको होते हैं रिफ्रेन, REFRAIN, याद रखना है म्यूजिक मॉडल्स या पोइट्री मॉडल्स। और अंतरे को क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेप या कपलेट या वर्स हो सकते हैं। सुनो पहली 5 लाइन, we who have, ये है इसका मुखड़ा, we who have, हमने जिन्होंने क्या किया, walked in winter dusk through lonely stubble fields, have seen the fields and the soft river women strewing flowers of mist like village girls are they. Alas, long ago, we who have seen in darkness the dhundul trees filled with glowworms and at the head of the fallow field. यहाँ तक आपको fallow भी बोला देखो समझना बात है। हम लोग जिन्होंने क्या देखा, क्या पाया, क्या सुना, क्या समझा, ये इसका मतलब माना। तो we who have बोलता है क्या क्या, walked घूमते थे, कहते चलते थे कहाँ, इन विंटर डस्क, सर्दी के दिनों में, डस्क किस बोलते हैं, गोधूली, शाम में धूल होती जब शाम, डस्ट भी डस्क हाँ, जब दिन छपरा हो रात आ रही है, वो सुबह का टाइम तो डस्क बोलते हैं, सुबह से डॉन डस्क एंड डॉन। तो एक मतलब आप संधि काल ला सकते हैं, इसमें इवनिंग टाइमिंग है यूजुअली, डस्क इज यूजुअली। उस वक्त हम घूम रहे होते थे, कहते कहाँ, थ्रू लॉनली स्टबल फील्ड्स, कहाँ से जाते हुए, एकांत खेतों से जाते हैं जहाँ पर अभी भी करवंडे कटे हुए थे, नीचे टांडे, उन खेतों से गुजर रहे थे हम लोग, जाते थे। फिर क्या देखते थे, हैव सीन द फील्ड्स एंड, फील्ड के एंड में, फील्ड के एंड को क्या बताया मैं कल, हिंदी में बोल गए, ओडू किनारा, खेत के किनारे ओडू बोलते हैं, दूसरी साइड को सीकर बोलते हैं, दूसरी साइड को सीट बोलते हैं। ये शब्द आपको आंटी पहाड़ी अगर आपको अपनी पहाड़ी से निकालना है, निचली साइड निचली साइड बिकर और ऊपरी साइड को सीट, अब जो बीच में और पूरे परे ओडू, बीच में तो खेती है ना पूरा, और ये बोला हैव सीन, देखा, ऊपर वॉक्ड, और उन्होंने क्या देखा है, हैव सीन इन डार्कनेस, शाम के अंधेरे, उस 10 के बाद क्या, ना वो अभी जो नीचे जगह, हैव सीन एट फील्ड्स एंड, खेत के किनारे में, सॉफ्ट रिवर, हल्के हल्के धीरे धीरे रिवर का किनारे में, किनारे के पास देखना, नदी के पास क्या होता है ना, वहाँ पर मक्की फसल लगाएगी, उधर से आ रहे होने चलता आ रहा, याद आ रही इसको, और वहाँ पर पानी चल रहा था, और वहीं उसी समय रात के कोतल टाइम ना, लेडीज फूल या कुछ काम कर रही थी, क्या कर रही थी, women strewing flowers, it is symbolic here, इसको समझ लो, ये women नहीं है लिटरल, वहाँ कोई औरतें नहीं थी, उसने फील किया, ऐसा लगा कि जैसे लगे कुछ परियां फूल के गुच्छे बुन रही है, ये फील होता है, तो दिख रहे हैं, कहते अच्छा परियां, हमारी लोकल भाषा में तो छड़ होना जहाँ पर भूत प्रेत दिखे, वो होना, वो बात नहीं है, लेकिन उसे फील किया, अच्छा मुझे नजर आई वहाँ पर जैसे औरतें जो ना फूल के गुच्छे बुन रही है, स्टू कर रही है, बुन रही है, लाइक ए ऑफ मिस्ट, मिस्ट क्या होती है, धुंध, हाँ हल्की धुंध, धुई, ये तो धुंध होती है ना, धुई बोलते हैं, तो आपके साथ तो पोइट बोलते हैं, पोइट पहाड़ी बोलते हैं, कोई बार धुई बोलते हैं, धुई में से लग रहा है जैसे औरतें जो है ना फूल के गुच्छे बुन रही है, फूल की मालाएं बुन रही है, फूल नहीं दिख रही है, मिस्ट धुंध में वो ऐसी मूव हो रही है, धुंध कहते हैं जब वहाँ से निकलते हैं नदी के किनारे वैसे धुंध होती है, वो भी खासकर क्वार्टर के टाइम, सर्दी के टाइम में धुंध उठती है,
तो उस धुंध में ऐसा लगता था कोई औरतें कहते फूल की मालाएं गूंथ रही है, कैसे लाइक विलेज गर्ल दे आर दे, ऐसा लगता जैसे गांव की लड़कियां हैं, ऊपर बोलती लगती थी मैं वुमेन, कोई औरतें नहीं नहीं ऐसा लगता था कोई लड़की है गांव की, अलग अलग। और जैसे फर्स्ट ईयर में आया था आप, या जो भी आता फर्स्ट ईयर में गांव की, खासकर गांव की लड़कियां, खैर तो बहुत ज़्यादा आगे का जमाना है, पर एक मैं आपको 20-25 साल पहले की बात है, गांव से कॉलेज में लड़कियां एडमिशन लेके आती हैं, दे यूज्ड टू बी अलर्ट। तो अलर्ट का मतलब क्या होता है? अलर्ट लड़कियां, अलर्ट अलर्ट मीन्स नेस्ट आती थी वहां से, को भी में एडमिशन नहीं, कुर्ता पहनेगी, कोई कलरिंग सलवार पहन जाएगी, गुत्त बना रखी है नीचे तक, ठीक है, अलर्ट मत चढ़ी आपने देखो ना, मस्ती कोई आर्टिफिशियल नहीं। जैसे ही B2 में होता है ना 10 साल का है, तो उसकी जूतियों की नीचे नोक भी बढ़ जाती है, पजामियाँ टाइट हो जाती है, जीन्स पहन जाती है, टी शर्ट आ जाती है, और बाल कट के खुले हो जाते हैं, बन जाती चुड़ैलें ऐसे। तो क्या हो गया? अलर्ट था खत्म, आर्टिफिशियलिटी आ गई, या एक प्रकार से सीख लिया। आजकल की तो अलर्ट का स्कूलों तक नहीं रहती है, स्कूल की लड़कियां इतनी कॉन्शियस होती है अपनी अपीयरेंस से दैट दे टेक एनी मेजर्स कि शरीर मतलब हाउ अट्रैक्टिव वी शुड लुक, कपड़े पहनने से बच्चे के साथ समझ आया। अब उसको कौन कहते हैं? विलेज गर्ल्स आर दे, गांव की लड़कियां अलर्ट, नेचुरली ब्यूटीफुल विदाउट एनी एक्सटर्नल अटायर, बाहर की कपड़े पहन के लगती है नेचुरली ब्यूटीफुल। और लड़के पास आते हैं कि शहर की लड़कियां होती है, शहर में गांव की लड़कियां जा रही है घास का काट, यहाँ पसीने छूटे हुए और कभी नहाई नहीं, धूल लगी, हाथ फटे हुए, नेचुरल है ना। आजकल तो सुबह से शाम तक 10 बार वैसलीन लगेगी, बिल्कुल वैसे हाथ नाक खुली लगती है, मैं शोर ना खाए बनी थी सारी। कोई भी सीता नहीं, सीता को अलर्ट, सीता का कपड़े भी धोए 2 महीने से, शरीर से बदबू आ रही है, वो अलर्ट था पसीने की, काम करके आए ना मिट्टी में मैले हुए कपड़े। अलर्ट लड़की तो होनी है, तो कुछ खूबसूरत लड़की हो तो वैसे है यार, तो क्या था दोबारा पहले नहीं छोड़, वो आर्टिफिशियल है, दैट इज नॉट ओरिजिनल। चलो वापस आओ। Have seen at fields and soft women strewing flowers of mist के फ्लावर ऐसे करते हैं, और वो नहीं है, और ऐसे कहते हैं गांव की लड़की की तरह अलास। ओहो, अब हम बोल रहे आपकी उम्र में दे दो क्या लॉन्ग एगो, बहुत दिनों पहले तेरा तुम क्या यम बोलते थे आपको बाबा ए काय के यम में तुम लगते हैं, हम होते थे जब हम आपकी उम्र के थे ना, बोलते होगा जब हम आपकी उम्र थे तो आपको क्या पता क्या था। तो ये भी बोला बस बहुत पहले की बात है, क्या जब क्या टाइम था, क्या खूबसूरती थी, क्या फीलिंग थी, वो तो आ रही। फर्दर ही सेज वी हमने क्या सीन इन डार्कनेस, शाम की धुंधली अंधेरे में, धुंधुल एक किस्म का पेड़, कीकर का पेड़ या ऐसा मान लो फेगड़ा, मान लो फेगड़ा फिग ट्री, फिग अजीब होते फिर सामने दिख रहा है, उधर बोल रहा है ये फिग का ट्री है, छोटा सा दिख रहा है, ये गाड़ी सामने, ये सामने वाला है, पता फिग का जानते आप जानते हैं फिग के पता लग रहा है दावले सही है, एक फिग टाइप है, फिग को फिग की लाइफ का या चीन का है कुछ मान लो ब्यूल का पेपर, ब्यूल जानते हाँ जी सर, खड़े भी जानते होंगे। तो वो सब उन पेड़ों को देखा कहते हैं धुंधुल ट्रीज फिल्ड विद ग्लो वर्म्स। ये ट्रीज इंसिग्निफिकेंट है हर जगह ट्रॉपिकली, जो ज्योग्राफिकली ना अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं। तो कहते हैं उन पेड़ों में हमने अलग अलग किस्म के जुगनू देखे, और जुगनू से भरे हुए, फुल ऑफ ग्लो वर्म्स, फुल ऑफ दियोया आजकल देखते हैं ना। और ऐसा होता था ना पहले जब गांव में बिजली नहीं होती थी, अपने माँ बाप दादा पूछना तो दियोड़ियों से रोशनी हो जाती है, तो वजह से उनको आपको तारे नीचे आ रहे पानी का मतलब फ्रेश आउट होता है ना, प्रेशर लाइट हो जाती थी, यू कैन सी द रूट्स। आजकल तो हम क्लास में ना आना शाम को लाइट नहीं, तभी मोबाइल की बैटरी चार्ज कर मतलब कौन सी बात है, जैसे कुछ होगा कुछ आंखों की नेचुरल ताकत का इस्तेमाल करनी, शाम को रात को थोड़ी दूर 100 मीटर जाने के बाद आपको अपने आप ही नजर आने लग जाता है, क्योंकि अपने आप एडजस्ट हो जाती साइड। चलो आप सब कहते हैं फिर हमने उनको देखा, सारे पेड़ों जुगनू जुगनू नाचते थे,
and at the head of the fallow field. Head का मतलब किनारा, ये go to आगे हमारा है fallow field. fallow का मतलब जो अनकल्टिवेटेड अनसोन रखी है, जिसको वास्ती बोलते हैं, ऐसी खेत जहाँ पर कोई बीज नहीं बोया, कोई जोता नहीं गया, उसके कोने में भी एक पेड़ के साथ हमने बहुत सारे जुगनू देखे शाम के टाइम थोड़े से अंधेरे, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी मिस्ट आती है, धूप आती है, बरसात में भी आता है ना। मैंने कल ही कहा था आपको सारा बात, इस साल बरसात का पूरा मजा नहीं आया हुआ, दिखी नहीं बरसात, बरखा तो थोड़ी हुई, गर्मी बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, बट यू डू नॉट फाइंड एनी स्नेल, एनी केंचुआ, स्नेल जानते ना फील, एनी फील, एनी केंचुआ, एनी छो, नेचुरल जो पानी निकलता है जमीन से, एंड द लास्ट एनी ग्रो ड्यूरी। देखी कभी आज नहीं देखी बढ़िया की सर, हाँ देखी नहीं या तो हम भी आपसे ज्यादा गौर है मेरे पास आजकल नहीं है सर, नहीं आई देखने को नहीं मिली सर, पूरी ज्यादा देखने को मिली नहीं थी कोई नहीं तो हमारे घरों में कब्र हो जाती थी, पीठ पीछे कुछ चीज जल गई थी, क्लिनिकल आई पक्की तरह जहाँ हेड पंप होता सर वहाँ पे है, हैं? हेड पंप होता ना जहाँ वहाँ पर है। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है, बारिश हुई शायद 2-4 दिनों के अंदर से सो पड़ जाएगी, बारिश होगी, धुंध पड़ेगी, और होता क्या था बरसात में यूजुअली सोच तो ठंड था, धुंध ही धुंध होती थी, तो रात को तो देवनियों का तांता लगता है, रात को मेला लगता है। ये है कहते हैं फेलो फील्ड उस जगह था, अब लिख इसके ऊपर लाइट। The poet feels nostalgic. पॉइंट एक दो नहीं ना, द पोएट इसके बारे में लाइन पढ़ी अपना, ये आपको डिक्टर नहीं है, और 4-5 मीनिंग्स का इकट्ठे होकर रख। द पोएट फील्स नॉस्टैल्जिक, NOSTALGIC, ये शब्द मैंने कई बार बताया, मतलब पुरानी यादों में खो जाना, पुरानी बातें, जैसे आपको स्कूल की बातें याद आती है, छोटी मेरे से आठवीं में कैसे नॉस्टैल्जिक उन यादों। द पोएट फील्स नॉस्टैल्जिक to remember the misty winter evenings, to remember the misty MISTY winter evenings where misty evenings when he used to walk. When he used to walk uncultivated fields, where he used to experience fields का where WHERE सिंटेंस में फुल स्टॉप नहीं आएगा, where he used to experience the presence of celestial fairies। समझ में आएगा, celestial CELESTIAL, celestial fairies, ये लड़कियां और वो है औरतें, celestial fairies FAIRIES परियां, and around in the trees, जिसमें धुंध और कैंडा लिख सकते हैं आप, तो आप पढ़ने वाले समझ जाएगा ये स्टूडेंट जो है टेक्स्ट पढ़ रखा है, अदरवाइज एंड around in the trees he saw numberless glowworms, flying blissfully, full stop। अब दोबारा जब कोई शब्द में आया, कौन सा शब्द है इसमें? नॉस्टैल्जिक, पुरानी बातों को सोच के दुखी होना, खुश भी होना, सब कुछ ऐसे यादों में खो जाना। और दूसरा वर्ड है सेलेस्टियल होता है जो ऊपर स्वर्ग से आई हुई, सेलेस्टियल दूसरी दुनिया,
जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे भगवान देवी देवता सिलेस्टियल होते हैं, अलौकिक बोलते हैं हिंदी में, अलौकिक सिलेस्टियल परियां, अलौकिक परियों की प्रेजेंस मैंने लिखा है फूल दूसरे नो उनकी प्रेजेंस महसूस की और वहीं उसको पेड़ों के इर्द गिर्द शाम को मिस्ट में डार्कनेस के दौरान लोगों का एक मजे से ब्लिसफुली आनंद में उठते हुए वो याद आई इसको उससे ये पहला पॉइंट। दूसरा आपके 5 लाइनें, 5 की अपनी रसादा लाइन है, 5 1 2 3 4 5 6 लाइन अभी भी 6 की पढ़ी हमने 1 2 3 4 5 6 की अभी। नेक्स्ट 6 लाइन्स मैंने अभी 6 लाइन पूरी हुई थी, कैलेंडर रेडी आता ही आइडिया है इसमें कॉमा फुल स्टॉप में आगे कॉमा ये एक लाइन तो नेक्स्ट फैलो फिर क्या क्या दिखा हमने 6 लाइन। द मून स्टैंड साइलेंट अनकेयरिंग ऑफ हार्वेस्ट यील्ड, ये लाइन की मीनिंग सुनो पहले लिखा नहीं। द मून उस फैलो फील्ड में शाम के टाइम अंधेरा हुआ है, अंधेरे के बाद चांदनी आई, चांद की रोशनी। इट इज throwing its light on the earth uncaring without any botheration, किसको मिलेगा किसको और अपना मून चमक रहा है, आगे बढ़ रहा है। द मून स्टैंड साइलेंट, रात को साइलेंट ही हो, साइलेंस है। अभी आपके लिए होमवर्क भी है और आपके लिए एक्सरसाइज भी है दैट इन द इवनिंग एटलीस्ट एट 10 o'clock 9 o'clock व्हेन देयर इज मून और मूनलाइट, गो टू द फील्ड, खेतों में जाकर देखो, सिट देयर चुपचाप। आजकल की बात है ना, मत सर्दियों में जाओ और तुम बैठ ही रहो से बैठ कर, जस्ट डू नॉट थिंक एनीथिंग, फील वो ग्राफ है अब मुझे ये लगेगा लाइट देखने का टीप नेचर, कोई जानवर पक्षी का कीड़ा बोल रहा होता है, कहीं उल्लू कर रहा कहीं कहीं उड़ रहा है सामने से चमगादड़ होते चमगादड़ आपको बहुत कुछ है रात में लाइट, बट वी डू नॉट सी, क्यों? क्योंकि इससे छुटकारा नहीं सकता ना, हम तो इस ऊपर नीचे चमगादड़ तो चिपने वाला है, हम चिमड़े को करते हैं इसमें जाके देखना कभी, मैं दावा से कहता हूँ आपको उस वक्त अगर थोड़ी सी फीलिंग करें तो आप एक पॉइंट जरूर आएगा और यूनिक आएगी, आपको तो क्या यार थॉट आएगा, शब्द कुल बुलाएंगे, शब्द नहीं बुलाएंगे, आप सोचेंगे इसके बारे में कैसे लिखूं कैसे बनाऊं, तो दिमाग शब्द देता है थॉट तो पहले वर्डलेस होती है, फीलिंग होती है उसको, इट इज वर्डलेस, शब्द की निशब्द होती है फीलिंग पहले। जैसे आपको अभी तो आप फिर भी छोटे अपनी नेचर का, जब आप लड़की हो चाहे लड़के, आप किसी खूबसूरत लाइक करने में आप अपनी आइडियल इमेज को देखना, वेदर ऑफ बॉय और गर्ल, तो उस वक्त तो फीलिंग आती है ना, वो शब्दों में बयान ही नहीं कर पाते आप, आह क्या वो पागल हो जाता है, वो पागलपन भी शब्द नहीं है, समथिंग जब उसको शब्दों में बयान करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाता है, तो मजा नहीं आता, वो फीलिंग्स आती है ऐसे मोमेंट में। रात को छोड़ो, आजकल तो आप जब छुट्टी वाले दिन ना कभी बॉन्ड में जाके देखो, ऐसे ऊपर धार में जाके चुपचाप बैठ जाओ, आप हमेशा दूर दूर हरियाली देखो, पशु पक्षी उड़ रहे होते हैं, बस एक ट्रक नहीं देख रहे, कुछ सड़क में बस उड़ती आई हो, मॉडर्नाइजेशन, नेचर देखो, नेचर के अंदर कोई काम एक्टिविटी हो रही है, कोई खेत में भी काम कर रहा है, कोई घास काट रही है, कोई दूर से कोई आपस में बात कर रहा है, सुनो पक्षी चेता रहे, उस वक्त दिस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटी ऑफ नेचर, दिस इज वर्ड्सवर्थ इन स्टाइल, मैंने कल कहा था वर्ड्सवर्थ है की तरह और उसका भी पब्लिक होता, द मून स्टैंड साइलेंट लाइक कैसे अनकेयरिंग ऑफ हार्वेस्ट यील्ड, सभी लगे थे अपनी फसल काट के इकट्ठी कर ली, किसने की? चंद्रमा को भी फर्क पड़ता है, तो आपको लास्ट क्या था? blissfully and the moonlight and the moon is showering its light, showering SHOWER फेंक रहा है, दे रहा है बिना किसी कंडीशन के, showering its light on everything including the harvested crops। कुन्नू यार नाम है कुन्नू, क्या होता है कुन्नू? जो घास के वो के मैं कुन्नू नहीं बोल रहा, कुन्नू नहीं, मैं बोल रहा मक्की की कुन्नू, मक्की काट के गले ढेर लगाते हैं
फिर खेत को जोते तो फिर उसमें से मक्की काट साफ करते हैं, छिलके काटते हैं आप तो छोड़ो समझ ना। ये वर्ड्स here and they are very important. Why? Because we do not utilize these words in our lives. We should know our Pahari dialect, and we must have the potential to speak it fluently with typical Pahari words, typical native words. वो greatness है आपकी। इंग्लिश हिंदी सबको आती है, सबको पता है इंग्लिश पढ़ रखी है, हिंदी पढ़ रखी है, everybody knows. But majority of people do not know that you can speak Pahari very well, very well. अब एक आपको चुटकुला सुना कि ये सुना को माइंड नहीं करना इसको। बाकी सारे लोग होते हैं ना, एक दुनिया में एक वैरायटी है जो अपनी को गाय देते हैं, खुद को गाय देते हैं। अब कहाँ कैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई फोन पे बात कर रहा है और उसके कोई प्रॉब्लम आ गई उसको, तो उसको फोन पे बोला है क्या है माँ मैं मर गया था क्या, बीच में लगाओ और गाड़ी लगाओगे, मैं क्या भी मैं मर गया समझा। और बोल रहा है गाय में पहाड़ी भाषा में, तो जिससे कैसे कैसे मून लाइट आने वाला हर इतने भूल गया क्या लिखा है लास्ट में, हार्वेस्ट क्रॉप्स हार्वेस्ट क्रॉप्स without any uncaringly ये फर्स्ट 6 लाइन्स। अभी मैं बहुत स्लो चला हूँ तो मैं स्पीड पकड़ूंगा तो आपको स्पीड ऐसा अभी आप लोगों को मैं बैल की तरह खिला रहा हूँ। जब मैंने खेत में जोड़ा ना तब नहीं मैं देखूंगा तब तो पीछे एक डंडा होता है उसका काटा लगा कुछ नहीं तो क्रॉप्स वो दूरी तब हो रही ये तो मार ही पड़ती तो मजाक ही हो गई लिटिल मास्टर से क्योंकि अभी स्लोनेस इज गुड। धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने अपनी स्पीड बनानी। लॉन्ग रेस का जो रनर होता है ना ही स्टार्ट्स वेरी स्लोली, बाकी जो पहले पहुंच जाता है 2 किलोमीटर आगे पहुंच जाता है वो सबसे लास्ट में आता है, बाद में पहले तो मारना है दौड़। और जो लॉन्ग रेस होता है ना आराम से दौड़ता है, बाद में उसकी स्पीड अंदर बंद होती है तो क्योंकि उसको पता ही चलता। अगले वर्ड सुनो, we who have loved the long winter night in darkness, सर्दी की बात कर रहा है, विंटर ऊपर भी विंटर था ना, इधर भी विंटर था। We who have loved the long winter night in darkness have heard on roof thatched wings beating in the tranced night. Roof thatched जानते हैं? Thatched किसको बोलते हैं? मतलब किसको बोलते हैं? Thatched. Thatched नहीं thatched, THATCH ना THATCH हाँ। The old owl smell lost again, where in the darkness. Wonderful the winter night, we know, full of the deep delight, gehri feeling, gehra आनंद होता है, full of deep delight of the wings gliding over fields। वही चमगादड़ रात को अंधेरे में चमगादड़ के अंधेरे में आप बैठे हुए हवा मतलब आवाज नहीं कुछ गाँव में इतने शहर में तो बस हो गया घर टैं पैं चली थी मतलब नीचे देखे थे चंडीगढ़ से जब यू विल नॉट feel the beauty of the night। गाड़ियाँ हल्ला शोर शराबा चहरे हाला चीखे डांस का कोई डीजे लगाया कोई टेप रिकॉर्ड चला गाड़ी में तो जा रहा बम चल गई गाड़ी में स्टीरियो लगा रखा है जोर से गई डम 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 गई फड़ कर गाड़ी वहाँ नहीं नेचर वहाँ एक प्रकार से हेल है। full of the deep delight of wings gliding over fields। herons इसमें तो बगुला दिया हुआ आपको नहीं आपकी बुक्स में। हेरोन्स हमारी होती है रात को एक पक्षी बोलता है बोलते रहता है करता है बोलता रहता है। कई बार एक बार मेरे दिल्ली से आए मेरे सभी मौसी का लड़का दिल्ली में पले बड़े बचपन से 7 से वो बोलते थे रात को सोया ही मेरे घर के पास एक छोटा सा मिडिल साइज साइज का आम का पेड़ है उसके ऊपर रात बस बोलता रहा कहते वो पक्षी बोलता रहा नहीं देख लो जिसको शहर में नहीं याद पड़ गया गाँव की उसमें रही था उसके बच्चे 7 है छोटे छोटे बच्चे आपसे मतलब यू कैन 5 चौथी क्लास पढ़ने वो सुबह बड़ी गाड़ियाँ मारे ना क्या कहते हमारे को सोने दे रहे कहते नींद नहीं आ रही सुबह एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्यों? पक्षी की आवाज़ पक्षी बहुत चीची करते हैं बाहर चढ़ को चीची कर रहे ना तो उनको डिस्टर्बेंस हो गई
शहर की गाड़ियों की आवाज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन नेचर की डिस्टर्बेंस उनको पता नहीं चीज़ करके आप ही सड़कों से डिस्टर्ब होते क्या क्या चाहते हैं, बल्कि सुबह उठते हैं तो लगता है जैसी मॉर्निंग हुई। ऐसे ही the old houseman lost again halfway in the darkness. Wonderful the winter night we have, we know, full of the deep delight of winds gliding over fields, herons calling from people boughs. पीपल की ब्रांचेस के ऊपर, पीपल की टहनी के ऊपर एक क्या बैठी हुई है, हेरोन। वो एक प्रकार से स्काई लार्क बोलते हैं, हमारा तो बगुला भी बैठता है पीपल के पेड़ पे, मगर इसमें गलत भी नहीं है। पीपल के पेड़ के ऊपर एक ऐसा पंछी बैठा तो ऐसा लार्क बोलता है पीपल के बो से, we who have learned the hidden enchantments of life। हम जो गांव में रहते थे या कहीं नेचर में रहते, हमने जीवन की जो हिडन छुपी हुई एंचेंटमेंट्स, ऐसी खूबसूरत बातें हैं जीवन की जो सीखी हुई है हम वो लोग कहते हैं। और वही सीखकर अब आप ही गांव से आते हैं, यू नो दीज एंचेंटमेंट्स कि गांव की खूबसूरतियाँ और बदसूरतियाँ, वो बदसूरतियाँ भी बाद में खूबसूरतियाँ रखने के बाद पड़े होते हैं। बदसूरतियाँ सीखे, कोई आप जा रहे हैं रास्ते से, जो आपको सिखा रही है बदसूरती, और आप किसी ऊपर कुछ चाहे कुछ काम आया बैठा हुआ पड़े ना हाल छीन सुनाई दे रहा वो आदमी धार्मिक समझ रहा बट जो सीखते हैं और आप चुपचाप बैठ जाते क्या है। लेकिन बाद में अच्छा अरे हम क्या करते थे बचपन में, देखो जो सीखता था कोई ना मैं कुछ हो जाते क्या है इसे बस ऑप्शन कर दिया होता ना, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कई है ना सुपरस्टिशन, वो वहाँ के जो एंचेंटमेंट्स है ना हमने सीख रखी गाँव में। फलाने के घर के पास जहाँ से निकला तो ऊपर मत देखना, उसकी शक्ल बड़ी खराब है, वो जादूगर है फिर वो रोते वहाँ उसको देखा तो साथ में समझो कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसका चेहरा देखा तो आगे जाके क्या पंगा होगा। वी हैव लर्नड दीज एंचेंटमेंट्स, अंधविश्वास ये हमारे को सिखाई जाती माँ बाप से, ऐसे सीख लेते हैं कुछ ऐसा बोलते नहीं किसी के हाथ का फ्राई को बोलते बेटा बड़ा पहले रात को चॉकलेट आप नहीं देना क्यों, क्योंकि घर से मना कर रखा है। दीज आर द एंचेंटमेंट्स विद आवर नेम। शहर कोई नहीं करता है, शहर में पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में अपने परिवार से। अगले दरवाजे में कोई मर नहीं गया हुआ, 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, 2 महीने मरे हो गए, छड़ियान आ रही है फिर भी कोई कंसर्न नहीं। गांव में किसी को पता लगा रहे पुराने आदमी को तो कल 2-3 दिन हो गए उसको जुलाब लगे हुए वो तो बिस्तर में लेटा हुआ है, अब तो क्या बचना, अरे पानी पिए खाओ खा, आप डॉक्टर बन जाएंगे गाँव के बैठ। ये है वहाँ की एंचेंटमेंट्स जो आप सीखते हैं, जो कहीं और जगह सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की लाइफ, वहाँ का जो एक प्रकार गेट टुगेदर ऐसा है। अभी भी गाँव जाते हैं बॉयज गर्ल्स शाम को, यू परहैप्स you always go to the जो ग्राउंड कहीं खेलने जरूर जाते हैं शाम, चलो खेलने जाते हैं, कुछ ना कुछ खेलने आए, वैसे घूमने चलते हैं, कुछ नहीं लड़के आए, क्रिकेट खेल के आए, फुटबॉल खेल के आए, गुल्ली डंडा खेल के, और जूट जाएंगे आप लोग। शहरों में कुछ नहीं ऐसा, शहरों में जाएंगे तो ठीक पहन के रहेंगे, जॉब का पहन पहनेगा, कच्छा का पहन के टी-शर्ट पहन जाएंगे, खेलेंगे कुछ नहीं, दिखाने के लिए जाएंगे बस। और जब टूर्नामेंट में आता है रेस रनिंग होती है, रेस होती है, वहाँ पर बड़ी ड्रेस डर लगता है। एक गाँव का लड़का होता है उसके पास फटा हुआ कच्छा टी-शर्ट भी कहीं और लगे पहुँचता होता है सबसे। ये फर्क है, ये वो एंचेंटमेंट्स है ना जी। इसको कल करेंगे, ठीक है, इसको कल करेंगे, कल नेक्स्ट वीक। पर अब कल आप उठ लेना ना, आप बुक लेना, आप वहाँ से लेनी बुक की हेल्थ बुक्स अपनी